पोल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। 2024 में किसकी बन सकती है सरकार? इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? किस पार्टी को मिल सकती है जीत और कौन सी पार्टी के हाथ लगेगी हार? एनडीए और इंडिया गठबंधन में से कौन सा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में बना सकता है अपनी सरकार, बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री? 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां मिलने वाली है, इसलिए आप थोड़ा बहुत समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको इस को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबले में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर सकती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें आती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, अगले राज्य हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल की अगर माने तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन भी हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें आती है और मध्य प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है, जिसके चलते इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मध्य प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में केवल 13 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, अगले राज्य गुजरात की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आती है और गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत भी है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन गुजरात में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, अगले राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें आती है और यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कर्नाटक में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल की अगर माने तो कर्नाटक में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और ऐसा ही कुछ हाल इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगले राज्य पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें आती है और पंजाब में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इस बार के लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन पंजाब में 12 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने का अनुमान है। ओपिनियन पोल की अगर माने तो केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन केरल में 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और 2 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन
पश्चिमी बंगाल में 33 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर शून्य सीट जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में जुड़ चुकी है और इंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर इस बार पश्चिमी बंगाल में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसके चलते पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों अगले राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन राजस्थान में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है और यहाँ पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 40 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 36 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें जा सकती है। तो इस प्रकार यदि ओपिनियन पोल को देखें दोस्तों तो विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी भी इस बार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है, जिसके चलते इस बार का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जयंत चौधरी की पार्टी तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का अनुमान है। अब दोस्तों अगले राज्य तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 तो वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि असम में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन असम में 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी केवल 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। अगले राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य उत्तराखंड का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को केवल 4 तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर केवल 6 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें आती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर केवल 8 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में 32 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों ही बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है, जिसके चलते बिहार में इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और जिसके चलते उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में बड़ी जीत हासिल कर सकता है।
अब दोस्तों अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें से इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और 2 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन, तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 3 सीट बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट भी इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी बीजेपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी तथा अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है और यहाँ पर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटें भी इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आती है और यहाँ पर इस बार के लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले राज्य सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा की सभी 543 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एनडीए गठबंधन 203 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन इस बार 302 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है और अन्य पार्टियों के खाते में 38 लोकसभा सीटें जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि ओपिनियन पोल की माने तो विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आप इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।